देखो फिर से खाली बता देते नहीं 2.1 एक्सरसाइज पढ़े के बाद 1.4 तक तो कंप्लीट बा। अब हमने के 2.1 में सवाल में लिखल बा किसी बहुपद px के लिए का y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब x वाला शून्य के ज्ञात करे के बाद तो हई x कहला हई y कहला, हेने वाला के का कहनी जा, एने वाला के कहनी जा x डैश, एकरा के x डैश, ठीक बनो। अब इजा देखो कि हई खाली चिन्ह कहां पड़ल बा, y पर, लेकिन हमारा आंसर पूछा था प्रश्न में का कि यदि x पर अगर कोई है तो होगा। तो देखिए x पर कटा हुआ कोई है नहीं है, तो px इक्वल टू का लिख देंगे 0। अब दूसरा जो सवाल है, अब बताइए कि x पर कई गो कटा हुआ है, एगो, तो लिखेंगे px इक्वल टू 1। लिखा गई। हर बीच वाला बिंदु बनो ओकरा के ओ कहल जाला, बीच वाला बिंदु के ओ, मूल बिंदु कहल जाला ओकरा के। और तीसरा नंबर सवाल में बटे बताओ x पर कई गो कटल बा, एगो, दूगो, तीन गो, तो px के जगह पर का लिखेंगे। चलो 4 नंबर में अब 4 नंबर में खाली हई से लिखल बा। 4 नंबर में कौ बा x, ये भी x है, इधर x डैश है, यहाँ पे भी x डैश है, नीचे y डैश है, y डैश है, यहाँ पे भी y डैश है, यहाँ पे x डैश है। x पर कर गो कटा है, 2 गो, तो px इक्वल टू 2। अब देखो हेजा x, हेजा x डैश, हेजा y डैश। तो अब बताओ कि जो 5 नंबर क्वेश्चन बटे एक बताइए कि कह जाएगा, 4 गो कटल बा, तो px इक्वल टू कितना लिख दिला 4। 6 नंबर में आओ, तो देखो एगो, दूगो, px इक्वल टू x एजो बा, x डैश बा, एजा y डैश बा, समझा गए। तो तार ये तार 2.1 में हल सब पूछत रहे, 2.1 में तारा ऐसे ज्यादा कुछ नहीं के पूछ ले। अब अभी 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल है कि निम्न द्विघात समीकरण को, निम्न द्विघात समीकरण, अच्छा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो कि शून्यक ज्ञात कीजिए, कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा सवाल लिखा है। कहता कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, माने जौन बहुपद बा ओकर पहले तो निकाला शून्य, अब बहुपद के शून्य निकालने के बाद तो फिर क्या करो, ओकर शून्य के सत्यता के जांच करो। तो पहला सवाल हमने के संगे बा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हमने के क्या निकालब जा, बहुपद के जन बाटे हमने के शून्य के निकालब जा। तो शून्य के निकाले खातिर हमने कही x स्क्वायर में 8 से गुना करनी जा, तो कितना होता माइनस 8x स्क्वायर। अब हमने के क्या करे कि बाकी घटैला पे 2x आए, घटावे पर 2x आएगा और गुना करने पर कितना आ जाए 8x स्क्वायर। अब एक खातिर हम लोग क्या करेंगे, एक खातिर हम लोग करेंगे
कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो कर लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं, x में किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, और x में का गुना करे कि -4x आ जाए तो -4 कर देंगे तो -4x हो गया। अब आएंगे यहाँ पे 2 में का गुना करे कि 2x हो जाए तो x करेंगे, 2 में x ले करबो तो 2x हो जाए, और 2 ले काम में करबो कि 8 हो जाओ तो खाली 4 से 2 चौके तो 2 हाली x -4 लोग था तो 1 हाली x -4 लिखा जाए, x + 2 लिखा जाए। अब जाता तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गई, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाए माइनस, x बराबर 4 और x बराबर -2 हो गई। जौन चीज प्लस में रही यानी जौन शून्यक प्लस में रही, जो निकल रहा 4 और माइनस दोनों शून्यक निकल रहा है, जौन प्लस में शून्यक रही ओकरा के का कहिए अल्फा, तो अल्फा के जगह पे क्या लिख देबो 4, और जौन शून्यक माइनस में रही ओकरा का मानबो बीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गई -2। अब देखो ये x के आगे का बटे 1 बा, x के आगे का बा, x के आगे का बा 1 बा, ठीक बा। तो अब x के आगे हमनी लगे का छिपल बा 1, तो हमनी क्या करब जा कि लिखब जा a = 1 और b = माने x के आगे का बा -2 तो b = -2, और c के आगे का बटे c के आगे बटे -8, तो लिख देंगे c = -8 लिख दिलो। अभी है शून्यक निकलल, अब शून्यक के जांच हो तो ये लिखबो कि जांच के सूत्र होला अल्फा + बीटा = -b बटा में a। अल्फा के जगह पे कितना बटे 4 तो लिख दिला 4, बीटा के जगह पे कितना बा -2, माइनस b के जगह पे का बा -2, और a के जगह पे का बा 1 तो लिख दिला 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, हम माइनस से माइनस को कटा देंगे तो हो गया 2, दोनों बराबर आ गया 2 बराबर 2, यानी शून्य का जांच हो गया। अब एक और शून्य का जांच करने का नियम है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह पर कितना है 4, बीटा की जगह पर कितना है, अल्फा की जगह पे लिख दिए 4, बीटा की जगह पे लिख दिए -2, और c की जगह पे क्या लिखेंगे -8, a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 4 दूनी -8 बराबर -8, ये दोनों बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब कि आपका शून्य का जांच जो है वो सही तरीके से हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर का, बुझाता ना 2 नंबर बा 4s² - 4s + 1, ठीक बा। अब देखो 4s² - 4s + 1, एक मतलब कि पहल का 4s² में अगर 1 से गुणा करबो तो 4s² हुई, आ घटावला पर या जोड़ला पर हमरा का आवे चाहिए गुणा करी जाता 4, आ गुणा करी जाता 4, आ जोड़ी जा चाहे घटाई जाता 4 आवे। ऐसा कौन अंक बा कि गुणा कइला पर 4 आवे, आ गुणा कइला पर 4 आवे, आ घटाइला या जोड़ला पर भी 4, घटाइला और जोड़ला पर भी 4 आवे, ऐसा कौन अंक बा लिखब जा 4s² - 2s आ -2s, 2 और 2 जोड़ब जाता 4 ना हो जाए, आ 2 में 2 ले गुणा करब जाता 2 दूनी के 4 ना हुई, आ s गुणा करब जाता s² ना हुई, कैसे 2s × 2s, तो 2 दूनी के 2 हाली s बनू तो s² हो गई, ठीक बा, -2s आ -2s, 2 हाली s बात है एगो s उतार दिलो, आ 2 2 4 माइनस लगा दिलो तो कितना हो गई -4s। मतलब बात तो हमारे बन जाता है या 4s² - 2s + 1, 4s² के क्या लिख सकेला 2s × 2s, 2 दूनी के 4s²। अब देखो अब है 2s में का गुणा करबा के 2s आओ खालसा 1 का करबा
फिर यही जाओ -1 कॉमन ले लो, -1 में का गुणा करवा के 2s आओ तो खालसा 2s कर देव, आ -1 में का गुणा करवा के +1 आओ तो -1 कर देव जा। अब 2 हाली हेलो का तनु तो एक खाली लिख दिला 2s - 1 आ फिर हल 2s माइनस हो गई। तब लिखबा कि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में 1 तो प्लस में 1 हो जाई, तो s बराबर 1/2 आ हेनियो करबा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। तो हई हो गई अल्फा, हई हो गई बीटा, काहे कि कोनो माइनस में आइले नहीं के दोनों प्लस में बा, तो अल्फा एगो के बीटा मान लेला। अब देखो लिखब जा जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होला नु। अब देखो हेने आवल जाओ, a के जगह पे क्या लिखबो, a के जगह पे लिखबो 4, अब b के जगह पे क्या लिखबो -4, a के जगह पे 4, b के जगह पे -4, ठीक है। और c के जगह पे क्या लिखबो 1, c के जगह पे क्या लिख दलो 1, यानी अल्फा के जगह पे आप क्या लिखेंगे 1/2, बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 बराबर -b/a, माइनस b के जगह पे क्या लिखिएगा -4 और a के जगह पे क्या लिखेंगे खाली 4, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2/2, इधर करेंगे माइनस माइनस कटा देंगे तो 4/, ये कटा और ये कटा तो दोनों 1 बराबर 1 हो गया ना। और फिर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, अल्फा के जगह पे क्या लिखेगा 1/2 गुना बीटा के जगह पे 1/2 और c के जगह पे 1, अब a के जगह पे कितना 4, 1/4 बराबर 1 में, दोनों बराबर है, दोनों सवाल बुझाइल है। चलो आगे देखा जाए, तीसरा नंबर 6x² -3 -7x। सवाल ऐसा लिखल बा, तो पहले सवाल ऐसे लिखल बा तो सवाल का हमनी क्या कर सीधा कर, सवाल जान के बीच में दिले बा ताकि तू बना मत पावा, तू दिक्कत हो तारा बना में, लेकिन तू तेज आदमी ओढ़ तारा धड़ाक से कर देवे के बा कि 6x² -7x बा भीरी सटाओ आ 3 के बाद में लिखा बुझा गई। अब क्या करा कि 6 में 3 से गुणा करो तो 6×3 = 18, घटैला पर 7 आवे, गुणा कैला पर 18 आवे, ऐसा अंक कौन बा गुणा करिए तो 18 आ घटाएंगे तो 7, 2 अंक सोचो। तो देखो 6x² -9x + 2x, 9 में से 2 घटाइबा तो 7 हो जाई, आ 9 दूनी, अब देखो 6/9 3 के पास से दोनों कट जाई नो, तो तू ये क्या कॉमन ले लो 3x, 3x इंटू 2x, 3 में 2 से गुणा करा तो 3 दूनी 6x², 3 में क्या गुणा करवा कि 9 आवे तो 3 गुणा करो जा तीतरी के, चला भेजा 1 कर देलो, 1 में क्या गुणा करवा कि 2x आओ तो 2x, 1 में क्या गुणा करवा कि -3 आओ तो -3, तो 2 वाली 2x - 3 बते खाली लिख देलो 2x - 3 आ 3x प्लस हो जाई, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर कितना हो गया 3 में 3x + 1 बराबर 3x बराबर -1, x बराबर -1 यानी अल्फा के जगह पे 3/2 और बीटा के जगह पे क्या मानेंगे -1/3, कहा कि हम बताइए कहीं नहीं यहाँ कि प्लस वाला जो होगा उसको अल्फा मानेंगे, जो माइनस वाला होगा उसको क्या मानेंगे बीटा मानेंगे, तो माइनस में जो नहीं बात है एक क्या मान लेंगे बीटा हो गई, और जो प्लस में क्या हो गई अल्फा हो गई। तब हेजा क्या करबो a के जगह पे क्या लिखबो 6, b के जगह पे क्या लिखबो -7 और c के जगह पे क्या लिखबो -3, ठीक। अब क्या करबो जांच करबो, तो लिखबो कि जांच अल्फा प्लस बीटा = -b/में -b/में, अल्फा के जगह पे आप क्या लिखेंगे 3/2, बीटा के जगह पे आप क्या लिखेंगे
-1/3 माइनस बी के जगह पे क्या लिखबो -7 ए के जगह पे क्या लिखबो माइनस से माइनस कटा दिलो। अब 2 और 3 के लघुत्तम लेबो तो कितना हो जाए 6 2 3 के लघुत्तम है गला 6 हो जाई तो 2 आई 6 तो तीतरी के 3 दूनी 6 -2 हो जाई बराबर 7/6 9 में से 2 जाई 7/6 बराबर 7/6 समझ में आ गई बात। अब दूसरा का नियम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई तो अल्फा के जगह पे क्या लिखबो 3/2 अब बीटा के जगह पे क्या लिखबो -1/3 सी के जगह पे क्या लिखबो -3 और ए की जगह पे क्या लिखबो ए की जगह पे 6 3 से 3 दूनी मतलब -1/2 बराबर -1/2 आ गई दोनों बराबर यानी दोनों बराबर होता नु तो जब दोनों बराबर आ जाए एक मतलब कि जन हमनी के शून्य बनौले बनी जा उ सही बा आ यदि दोनों बराबर ना आई तो समझ के बराबर नहीं थे। हाँ दोनों संख्या एक लेखा 4u² 8u। अब देखो 4u² लिखल बा तो ये 4u लिख दिलो जब भीतर लिख दबा u+2 4u में u से कैलो तो 4u² और 4u में 2 से गुणा कर देना तो 8u हो जाई 4 दूनी 8u। अब तू का कहला कि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 बटा में कितना हो जाए 4 तो u के मान कितना आ जाए 0। अब है देखो u+2 बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाए -2 हो जाए यानी प्लस में अल्फा आइल बा तो अल्फा कर ले लो माइनस में डिजिट आइल बा तो बीटा मान ले लो। अब तारा करे के ई बा ए के जगह पे क्या लिखबो तो ए के जगह पे सर लिखब जा 4 बी के जगह पे क्या लिखब जा 8 और सी के जगह पे सर नहीं के पता तो क्या लिखब जा 0 सी के जगह पे 0 जौन पता ना रही उ का हो जाई 0 समझ आई। अब करब जा जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अल्फा के जगह पे आप क्या लिखेंगे 0 बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे -2 -b -8 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 4 4 2 नहीं -8 -2 बराबर -2 ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a भली हो जांच करो जा तो अल्फा के जगह पे लिख दिए 0 और बीटा के जगह पे क्या लिख दिए -2 सी के जगह पे क्या लिखेंगे 0 और ए के जगह पे क्या लिख देंगे 4 0 बराबर 0 दोनों बराबर आ गया दोनों बराबर आ गया मतलब ये सर सही है जो हम बनाए वो क्या है सर सही है। चलिए आगे आएंगे 5 नंबर t² -15 है t² -15 तो t² के मतलब बाकी t² ठीक बा सर लेकिन 15 के हमनी का रूट 15 के स्क्वायर लिख सके नहीं यार 2 हाली रूट में कोनो अंक होखेला तो का हो जाला एगो अंक हो जाला जिसे रूट 15 का होल स्क्वायर आप कीजिएगा इसका मतलब कि रूट 15 गुना रूट 15 2 बार रूट में 15 रहेगा इसका मतलब एगो 15 होगा सिंपल बात। इसका मतलब ये हुआ कि t इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब सर ये a² है और ये क्या है b² है तो a² - b² का सूत्र कहता है a - b और a + b कहला नो तो a - b मतलब सर t - रूट 15 अब a + b के मतलब कि t + रूट 15 कहा जब शून्य के निकलवा तो t - रूट 15 = 0 तो t = क्या हो जाए रूट 15 और t + रूट 15 बराबर 0 तो t = कितना हो जाए -रूट 15 जौन प्लस में बाबू का हो जाए अल्फा और जौन माइनस में हो का हो जाए बीटा। ए के जगह पे क्या लिखबो तो 1 और बी के जगह पे सर नहीं खे देले तो बी के जगह पे 0 लेकिन सी के जगह पे देले बा कितना -15 तो लिख देंगे -15 हो गई। अब लिखबा जांच तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होई अल्फा के जगह पे क्या लिखबो √15
बीटा के जगह पे क्या लिखबो -√15 माइनस बी मतलब -0 और ए के जगह पे 1। 0 से 1 में अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब -15 से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 0। तो 0 बराबर 0। अब एगो जांच कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे √15। अब बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे -√15 है। सी के जगह पे क्या लिखेंगे -15। ए के जगह पे क्या लिखेंगे 1। 2 बार रूट में 15 गुना कीजिएगा तो एगो 15 होगा ना। एगो 15 लिख दिए माइनस आगे लगा देंगे। एक में -15 से भाग दे देंगे तो -15 ना हो जाएगा। बात बन गया, आसान है। चलो अब आगे 6 नंबर पे। (3x² - x - 4). अब देखो 3 में 4 से अगर गुना करता रहा तो कितना होता 12x²। ऐसा सोचे के बा कि गुणा करी जाता 12 आ जाए घटाई जाता 1 आ वो बा 3x² - 4x + 3x। 4 में से 3 घटाई तो खालसा 1 बच जाई। 4 में 3 से गुणा कर देबो तो -12x² हो जाई। अब देखा क्या करबो ऐसा लिखला x × 3x। x ले 3x में करबो तो 3x² हो जाई। अब x ले अगर 4 में गुणा कर देबो तो -4x ना हो जाई। वही प्रकार से अगर हेजा 1 कर देला 1 में अगर 3x से करबो तो 3x हो जाई। 1 में अब क्या करबो कि -4 होगा तो -4 से गुणा कर दीजिए -4 हो जाई। दूगो एक जैसा बा तो 3x - 4 हो जाई। x प्लस हो जाई तो 3x - 4 तो 3x माइनस में 4 बता प्लस में 4 हो जाई। x बराबर 4 में तो ई का है अल्फा बराबर 4/3 x + 1 बराबर 0 तो x बराबर का है -1 तो बीटा बराबर का हो जाई -1 हो जाई। अब देखो a के जगह पे क्या लिखबो 3, b के जगह पे क्या लिखबो -1, c के जगह पे क्या लिखबो हो जाई। अब अगला जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखबो तो अल्फा के जगह पे कितना लिखबो 4/3 और बीटा के जगह पे क्या लिखबो -1/1 -1/1 माइनस b तो -(1) -1 और a के जगह पे क्या लिख देंगे 3। 1 का 3 का लघुत्तम 3 होकेला 3 से 3 खत्म तो 4 हो जाई। 1 से 3 में कर देगा तो -3 तो माइनस और माइनस कट जाई तो 1/3 हो जाई। 4 में से 3 घटाई तो 1/3 बराबर 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a तो अल्फा के जगह पे हम लोग लिख दिए 4/3 और बीटा के जगह पे क्या लिख दिए -1/1। सी के जगह पे क्या लिखेंगे -4 और ए के जगह पे क्या लिखेंगे 3 -4/3 बराबर -4/3 दोनों बराबर आ गए। मतलब ये तार का हो जांच हो गई। आगे देखिए जा दूसरा नंबर यो खत्म हो जी चैप्टर लगल 2.2 खत्म हो जी। दूसरा नंबर कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। समझिए बात को। और यहाँ पे पहला नंबर सवाल में लिखा है 1/4, -1। प्रश्न में आपके लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं मतलब क्या कि संख्या आपको दिया गया है और उस पर आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। मतलब ये भगवान अब थोड़ा सा कम लौकत है ये लाइट आगे तो कोनो बात नहीं लौकत है कम हो जा लाइट अब देखो तो अब हमने क्या कर कि द्विघात बहुपद में हमने ज्ञात करे के बाद तो द्विघात बहुपद के पहले तो हमने सूत्र पता होके चाहिए। तो द्विघात बहुपद में पहले हमने अल्फा प्लस बीटा होला, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सर जी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का हो गया 1। और द्विघात बहुपद के सूत्र उसे कौन बता, हम साइड में खुदे बने तो हम जब पढ़ाओ तो लोग बता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का हट है सूत्र, का हो सूत्र। तो अब हमनी के द्विघात बहुपद ज्ञात करे के बाद पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिख देबो, चलो जाए दो 1/, का लिख देलो 4x, 1/4x अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या लिख देबो -1, क्या लिख देलो -1। अब जो नीचे जन 4 बा जो है नीचे 4 बा सबसे 4 में गुणा हो जाए, जौन नीचे अंक आई नो ओकर से सब में गुणा हो तो गुणा करबो तो कितना हो जाए 4x स्क्वायर। जब हेजा 4 गुणा करब तो -4/4 x हो जाई, कह के होई प्लस माइनस माइनस ए में जब 4 से गुणा करब तो जो का हो जाए 4 हो जाए। एकरा मतलब बा कि सर हई वाला कटाइम जा तो बाची का 4x स्क्वायर -x -4 ये तरका हो जाए उत्तर। और दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर 4 के जगह पे अगर 6 रही तब क्या करब तो ऊपर 6 से गुणा हुई। अब तारा दिमाग में आई कि सर 1/4 बा 1/3 बा तब क्या करब, ऐसा अइबे ना करी, ऐसा अइबे ना करी, जब भी आई यही टाइप के आई। दूसरा नंबर √2, 1/3 तब देखा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले बा √2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिले बा 1/3। तो द्विघात बहुपद के सूत्र का होला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को तो ठीक है सर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 लिख देंगे और एक हटा देंगे, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना दिया है 1/3, 1/3 लिख दिए। नीचे का है 3, में क्या कर देंगे 3 से गुना, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x जब भेजा 3 गुना करब तो 3 3 कट के कितना हो जाए 1 हो रू आंसर होगी। अब आगे तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर सवाल में कहा था कि 0 और √5, 0 तो अल्फा के जगह अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे √5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या कर देंगे 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या कर देंगे √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर होगी। अब आगे 4 नंबर पे -1/4 और 1/4, -1/4, 1/4 तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 लिखाई नो। सूत्र का होला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये पांचवा ना चौथा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 नंबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कहता ना -1/4x, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/4। देखो आइबो कहिल 4 तो दोनों के बटा में 4 आइबा, कौन है 1/4 हो जाए 1/3 नहीं आइल ऐसा ना आई। अब एक बात देखो माइनस माइनस करो तो प्लस हो जाए, लेकिन दोनों में 4 बा तो ऊपर कौन चीज से गुणा करब यार 4 से, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
4/4 हुई कटी तो खालसा का हो जी x हो जाई। जब हेजा 4 गुना हुई तो 4/4 हो जाई कटी तो का हो जाई 1। आंसर हो गया। तब छोड़ तो चौथा छोड़ दिए हैं, ठीक 5वां नंबर है, इसको 5वां कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हम चौथा बता देते हैं नेक्स्ट पेज पे। चौथा होगा 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर हो गया। अब आ गए 6 नंबर पर, 5 तो उधर बताइए दिए हैं। 6 नंबर हमारा सवाल है 4,1। 6 नंबर सवाल 4,1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 और एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1। आंसर आंसर हो गया। मतलब कि जब ये हमने के पूरा कंप्लीट हो गई 2.1 और 2.2, ये दोनों लेसन हमने के क्या हो गई कंप्लीट। अब हमने के बने के बाद 2.3 और 2.4, तो 2 लेसन हमने के पूरा क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। 3 से तो सब लोग हमारे बुझाता के लगातार लगभग सब बार, तो बस ये 2 और वीडियो तार लोग को यूट्यूब पर मिली 2 वाला उतारे के मन बा उतारो। कम मिनट पढ़ेंगे।